Oxy acids of phosphorus. Phosphorus form a number of oxy acids. Some of the important oxy acids are given in table 5.2. फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड्स, तो फॉस्फोरस का बहुत सारा ऑक्सी एसिड्स है जो नीचे टेबल में दिया है। हाँ, फॉस्फोरस एसिड्स, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H3PO2। फॉस्फोर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बेसिसिटी 1 है क्योंकि उसमें एक ही OH है। स्ट्रक्चर जो है H सिंगल बॉन्ड P, P सिंगल बॉन्ड H, OH single bond P, P is giving electron to oxygen. Next is orthophosphorus H3, orthophosphorus acid H3PO3। इसमें फॉस्फोर का +3 है, बेसिसिटी 2 है और H सिंगल बॉन्ड P, OH सिंगल बॉन्ड P, OH सिंगल बॉन्ड P and giving electron to oxygen. It shows that phosphor and oxygen is bonded with each other through double bond. Next is hypophosphoric acids H4P2O6। phosphor का oxidation state is +4, basicity is 4, so OH single bond P, P single bond P, P single bond OH, each OH, each phosphor is having OH, OH, okay, then each phosphor is bonded with double bond O। तो मतलब इधर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में हर एक P फॉस्फर के पास 2 OH सिंगल बॉन्डेड है और डबल बॉन्डेड O है। नेक्स्ट इज यस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे द फॉर्मूला इज H3PO4। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फॉस्फर को +5 है, बेसिसिटी 3 है, ठीक है। तो एक फॉस्फर उसमें 3 OH सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड O है। फिर पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स, इसमें H4P2O7 है, फॉस्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और बेसिसिटी है 4, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फर जो है 2 फॉस्फर है, वहाँ पे 2 फॉस्फर के बीच में ऑक्सीजन एटम है। हर एक फॉस्फर में 2 OH सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्डेड O है। नेक्स्ट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। यहाँ पे फॉस्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बेसिसिटी 1 है। ये एकदम क्रॉस लिंकेज जैसा है। सो यहाँ पे OH P, P डबल सिंगल O बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड P, P सिंगल बॉन्ड OH, P सिंगल बॉन्ड O, O single bond P, each P is having double bond O. So hypophosphorus acids H3PO2 का प्रिपरेशन कैसे होता है? It can be prepared by heating barium hydroxide barytate solution with a white phosphorus followed by a reaction of barium hypophosphite crystals with dilute sulfuric acid as follow. So हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है H3PO2 ये प्रिपेयर होता है जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं वाइट फॉस्फोरस के साथ। उसकी वजह से बेरियम हाइपोफॉस्फाइड्स क्रिस्टल्स फॉर्म होता है, ठीक है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में रहता है और 2PH3 फॉर्म होता है, फॉस्फीन फॉर्म होता है। तो 8 moles of phosphor react with 3 moles of barium hydroxide BaOH2 and react with 6 moles of H2O2 gives 3BaH2O2 barium hypophosphate and 2PH3. The barium hypophosphate Ba in bracket H2PO2 outer bracket 2 react with sulfuric acids give 2 moles of H3PO2 hypophosphorus acids and barium sulfate is in precipitate form. Next is hypophosphorus acid H3PO2। H3PO2 hypophosphorus acids का property कैसे? It is colorless crystal solids with melting point of 26.3 degrees Celsius which is soluble in water
सो ये हाइपोफॉस्फोरस H3PO2 जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्ट होता है 26.8 डिग्री सेल्सियस में, सॉल्युबल रहता है वाटर में. सेकेंड, एसिडिक नेचर. इट इज मोनोबेसिक एसिड्स एंड आयोनाइज्ड एज H3PO2 gives H plus and H2PO2 minus. हाइपोफॉस्फाइड आयन H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड्स जो है एसिड रहता है नेचर में, मोनोबेसिक रहता है. Then heating effects, on heating and decompose it gives phosphine. So phosphorus हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 जब हीट होता है 433 केल्विन में तो H3PO4 और pH3 देता है. pH3 is phosphine. Then reducing nature. It acts as reducing agent. For example, हाइपोफॉस्फोरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जैसे कि ये रिड्यूस सिल्वर नाइट्राइड इनटू सिल्वर. ये सिल्वर नाइट्राइड को रिड्यूस करता है सिल्वर में. 4 moles ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 react with 2 moles of water, react with H3PO2 hypophosphorus acid to give 4 moles of Ag silver, 4 moles of HNO3 nitric acid and H3PO4. Next is it reduce auric chloride into gold. ये हाइपोफॉस्फोरस जो है ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वो रिएक्ट करता है 4 मोल्स ऑफ ऑरिक क्लोराइड के साथ AuCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. 4 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ हाइपोक्लोरिक एसिड H3PO2 to give 4 moles of gold Au, 12 moles of hydrogen chloride and 2 moles of H3PO4. Next is it reduce copper sulfate into cuprous hydride. ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो है H3PO2 रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, रिड्यूस करता है कॉपर सल्फेट को क्यूप्रस हाइड्राइड में. तो 4 moles of copper sulfate react with 3 moles of H2PO2 hypochlorite for hypophosphoric acid to give 6 moles of H2O and give product as 2 moles of CO2H2 cuprous hydride, 3 moles of H3PO4, 4 moles of H2SO4. It reduces mercury chloride into mercury. देखिए ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड रिड्यूस करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरी में. तो 2 moles of AgCl2 mercury chloride react with H3PO2 phosphorus hypophosphoric acid to give 2 moles of water to give 2 Ag silver, 2 moles of silver mercury, 2 moles of Ag silver mercury H3PO4 and 4 moles of HCl. Then it reduces chlorine into hydrochloride. हाइपोफॉस्फेट H3PO2 रिड्यूस करता है क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड में. तो H3PO2 फॉस्फोरिक एसिड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है 2 moles of water, 2 moles of क्लोरीन ताकि वो H3PO4 और 4 moles of HCl दे सके. Then uses हाइपोफॉस्फोरस एसिड का यूज़ क्या है? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड्स आर यूज एज नर्व टोनिक मेडिसिन. सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड को है नर्व टोनिक मेडिसिन के लिए काम करता है. देन स्ट्रक्चर इट इज इन इट फॉस्फोरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज. हाइपोफॉस्फोरस में जो फॉस्फर जो है ठीक है वो sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स है. Next is phosphorus acids H3PO3. H3PO3 phosphorus acid का preparation कैसे होता है? It is prepared by the action of water upon phosphorus oxides or by the action of water on phosphorus trichloride. तो H3PO3 phosphorus acid form कैसे होता है? ठीक है तो ये P4 6 जो है फॉस्फोरस ऑक्साइड्स को रिएक्ट करते वाटर से तो 4 moles का H3PO3 फॉर्म होता है. ठीक है फॉस्फोरस एसिड फॉर्म होता है. फिर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करते हैं 3 moles वाटर ताकि H3PO3 फॉस्फोरस एसिड दे सके और 3 moles ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड दे सके. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 by oxalic acid. फिर फॉस्फोरिक एसिड
H3PO3 को प्रिपेयर करते हैं जब PCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ. So PCl3 react with 3 moles of oxalic acid H2C2O4 to give H3PO3 phosphoric acid, 3 moles of carbon monoxide, 3 moles of carbon dioxide, 3 moles of hydrogen fluoride. Physiochemical property, it is white deliquescence crystals with melting point of 73.6 degrees Celsius and highly soluble in water. So phosphoric acid जो है white deliquescence crystal रहता है, इसका melting point 73.6 डिग्री सेल्सियस रहता है, हाईली soluble रहता है वाटर में. ठीक है. It is diabasic which ionize as following. फॉस्फोरिक एसिड जो है डायबेसिक एसिड रहता है, आयनाइज होता है. H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड डिसोसिएट होता है H2PO3 माइनस एंड H प्लस में, एंड H2PO3 माइनस डिसोसिएट होता है HPO3 2 माइनस में H प्लस. As it is a weak diabasic acid, hence it forms two series of salts. वैसे भी ये वीक डायबेसिक एसिड है तो ये दो सीरीज का सॉल्ट फॉर्म करता है. एक है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड NaH2PO3, दूसरा है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड Na2HPO3. Then decomposition. It decomposes on heating at 200 degrees Celsius into phosphoric acid and phosphines. फिर फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस में ताकि वो डिकम्पोज हो सके फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फाइन में. 4 moles of H3PO3 gives 3 moles of H3PO4 for orthophosphoric acid and PH3 phosphine. Then next is phosphoric acid reducing nature. It can act as a strong reducing agent. phosphoric acid reducing agent का काम करता है. It reduce silver nitrate into metallic silver. ये रिड्यूस करता है सिल्वर नाइट्रेट को मेटालिक सिल्वर में. 2 moles of silver nitrate react with phosphoric acid and react with water to form 2 moles of silver Ag and give 2 moles of nitric acid and H3PO4. Then it react with AgCl2 to form a white precipitate of Ag2Cl2, which subsequently turns black due to separation of metallic mercury. So ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड ड्राई क्लोराइड जो है उसके साथ रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ ताकि HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड दे सके जो टर्न करता है ब्लैक, जो टर्न होता है ब्लैक कलर में. ठीक है. सो सेपरेट करता है मेटालिक मर्क्यूरी को. सो 2HgCl2 रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 के साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो Ag2Cl2 PPT फॉर्म होता है जो ब्लैक कलर में रहता है एंड 2HCl और H3PO4 रहता है. फिर HgCl2 को रिएक्ट करते वापस फॉस्फोरिक एसिड्स के साथ और वाटर के साथ ताकि 2Hg मेटालिक मर्क्यूरी फॉर्म होता है. 2HCl H3PO4 फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज इट रिड्यूस कॉपर सल्फेट इनटू कॉपर. ये कॉपर सल्फेट को कॉपर में रिड्यूस करता है. फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ वाटर के साथ ताकि H3PO4 H2SO4 और कॉपर फॉर्म हो सके. ठीक है. देन इट रिड्यूस ऑरिक क्लोराइड इनटू गोल्ड. फॉस्फोरिक एसिड जो है ऑरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और गोल्ड देता है. 3 moles of phosphoric acid H3PO3 react with 2 AuCl3 auric chloride react with 3 moles of water to form 3 H3PO4, 6 moles of HCl and 2 moles of Au. ये रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर. ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर में रिड्यूस करता है. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 moles of phosphoric acid ताकि 2 moles of H3PO4 और सल्फर दे सके. ये रिड्यूस PCl5 इंटू PCl3. ये रिड्यूस करता है PCl5 को PCl3 में. और फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है 3 moles ऑफ PCl5 के साथ ताकि PCl3 3 moles ऑफ PCO ये उससे 3 moles of HCl दे सके. It decolorize a solution of iodine and potassium permanganate by reducing them as follow.
ये आयोडीन सॉल्यूशन को डीकलराइज करता है, ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट को भी डीकलराइज करता है, ठीक है। इसमें रिएक्शन ये है, आयोडीन जो ब्राउन कलर में रहता है उसके साथ रिएक्ट करता है, फॉस्फोरिक एसिड भी रिएक्ट करता है, तो H3PO4 2HI देता है, तो ये डीकलराइज करता है आयोडीन को। नेक्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ H2SO4, 5 मोल्स ऑफ H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड के साथ, ताकि K2SO4 2MnSO4 3 मोल्स ऑफ H2O 5 मोल्स ऑफ H3PO4 फॉर्म कर सके। मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट को भी डीकलराइज करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये फॉस्फोरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। अभी फॉस्फोरिक एसिड में जो फॉस्फोर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे P सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H और O है। नेक्स्ट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 का प्रिपरेशन कैसे होता है? इट कैन बी कन्वीनियंटली प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग P2O5 इन वाटर एंड द सोल्यूशन इज बॉइल्ड टू फॉर्म थिक सिरप। तो H3PO4 जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये कैसे प्रिपेयर होता है? P2O5 जो P2O5 डाई फॉस्फोर पेंटॉक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक थिक सिरप फॉर्म करता है बॉईल करने के बाद। तो P2O5 रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2O to give 2 moles of H3PO4 orthophosphoric acids. Then red phosphorus when heated with concentrated HNO3 orthophosphoric acid is obtained. रेड फॉस्फोरस हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ 5 मोल्स ऑफ HNO3, ताकि H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H2O 5 moles of NO2 फॉर्म कर सके। On large scale, it is prepared by treating phosphorite rocks with dilute H2SO4. So calcium phosphorite rocks Ca3PO4 to react करता है 3 moles of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ताकि 3 moles of calcium sulfate 2 moles of H3PO4 फॉर्म कर सकें। It can be obtained by heating red phosphorus with 50% HNO3 on water bath। तो ये रेड फॉस्फोरस जो है वो हीट होता है 20 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ, जो मतलब 50% HNO3 के साथ, ताकि वो 4 मोल्स ऑफ H3PO4 20 मोल्स ऑफ NO2 और 4 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म कर सके। फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। सो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है? Orthophosphoric acid H3PO3, it is H3PO4, it is colorless syrup liquid with on concentration give transparent prismatic crystals having melting point of 42.3 degrees Celsius। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है H3PO4 वो कलरलेस सिरप लिक्विड है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ट्रांसपेरेंट प्रिज्मेटिक क्रिस्टल देता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 42.3 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल बट डिजॉल्व रेडिली इन वाटर। ये नॉन वॉलेटाइल है लेकिन वो वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। इट इज़ मिसिसिबल इन ऑल प्रपोर्शन इन वाटर। वाटर के किसी भी अमाउंट में, किसी भी प्रपोर्शन में वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज़ heating effects or decompositions. Orthophosphorics on eatings, it decomposes to form pyrophosphorus acids at about 250 degrees Celsius, which on further heating 360 degrees Celsius give metaphosphoric acids as follow. So orthophosphoric acid H3PO4 हीट होता है, डिकम्पोज होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में 250 डिग्री सेल्सियस में, जो और हीट होता है 360 डिग्री सेल्सियस में, ताकि वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड दे सके। तो 2 मोल्स ऑफ H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हीट होता है 250 डिग्री सेल्सियस में, ताकि H4P2O7 और वाटर दे सके। H4P2O7 जो है 360 डिग्री सेल्सियस में हीट होता है और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन PO3 NH2 देता है। ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग एट रेड हॉट हीट गिव्स P4O10। तो जब भी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है H3PO4 स्ट्रांगली हीट होती है तो रेड हॉट
में हीट होता है तो P4 एटम फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड देता है। तो 4 मोल्स ऑफ H3PO4 तो फॉस्फोरिक एसिड थर्मल डिकम्पोजिशन में P4 एटम मतलब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर देता है। फिर एसिडिक नेचर, it is triphasic because its ion has in 3 states as represented below. So orthophosphoric acid acidic रहता है नेचर में, ट्राइबेसिक एसिड रहता है अनस होता है 3 स्टेज में नीचे प्रेजेंट किया गया है। ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 गिव H प्लस H2P4 PM4 माइनस readily ionized dihydrogen phosphate ions H2PO4 minus react to form H plus HPO4 to minus V ionization monohydrogen phosphide ion. Then HPO4 2 minus gives H plus PO4 3 minus very weak ionization phosphide ion. This it gives 3 series of salts. Sodium dihydrogen phosphate NaH2PO4 H2O. The sodium hydrogen phosphate Na2SPO4 12H2O. Trisodium or normal sodium phosphate Na3PO4 12H2O with magnesium sulfate. When it reacts with magnesium sulfate in presence of ammonium chloride and ammonium hydroxide, a white precipitate of magnesium ammonium phosphate is obtained. Test of magnesium ions. ठीक है, फिर इसमें क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अमोनिया क्लोराइड के प्रेजेंस में और अमोनिया हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट देता है। ठीक है, ये मिलता है जब मैग्नीशियम आयन का टेस्ट होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl रिएक्ट विद H3PO4 तो गिव MgNH4PO4 ammonia magnesium ammonium phosphate. Then H2SO4 sulfuric acid and hydrogen chloride with silver nitrate it gives a yellowish precipitate of silver phosphate. तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है ताकि येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर फॉस्फेट का फॉर्म कर सके। 3 moles of AgNO3 react with orthophosphoric acid to give Ag3PO4 yellow PPT and 3 moles of HNO3 दे सके। Then with BaCl2 it gives a white precipitate of barium sulfate. तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है ताकि वाइट प्रेसिपिटेट दे सके बेरियम सल्फेट का। 3 moles of barium डाइक्लोराइड to give 2 moles of H3PO4 orthophosphoric acid to give white PPT barium phosphate Be3PO42 and 6HCl with ammonium molybdenate. When it is heated with ammonium molybdenate in presence of nitric acid, a canary yellow color precipitate of ammonium phosphomolybdate is obtained. Test of PO43 minus ions. तो जब अमोनियम मोलिब्डेट हीट होता है, जब भी अमोनियम मोलिब्डेट जो है हीटेड होता है तो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में तो एक कैनरी येलो कलर देता है। ठीक है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट प्रेसिपिटेट देता है। तो ये टेस्ट जो है PO43 माइनस आयन के लिए होता है। जब भी देखो फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है अमोनियम मोलिब्डेट के साथ नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में तो येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जो येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है किसकी वजह से फॉर्म होता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट की वजह से। तो ये ज़्यादातर टेस्ट जो है PO43 माइनस आयन फॉस्फोर आयन टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो ऑल्सो फॉस्फोरिक एसिड्स रिएक्ट करता है 21 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड 12 मोल्स ऑफ NH4 जो है अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, तो क्या देता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट NH4 12MOO3 अमोनियम फॉस्फोमोलिडेट 21 अमोनिया नाइट्रेट 12 मोल्स ऑफ वाटर।
देन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ NaBr सोडियम ब्रोमाइड ताकि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड Na3PO4 दे सके। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की वजह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। 3 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ ताकि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड Na3PO4 दे सके। फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फॉस्फोरस मेटाफॉस्फोरिक एसिड्स, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट्स एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का ज़्यादातर यूज़ जो है फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, जैसे कि फॉस्फोरस मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, फॉस्फोरस, ये सब फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। Second is orthophosphoric acid is used to stabilize hydrogen peroxide or to avoid its decomposition। ज़्यादातर ऑर्थोफॉस्फोरिक यूज़ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टेबलाइज करने में या डिकम्पोजिशन रोकने में काम आता है। इन द लैब मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। लैब में हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड काम आता है। स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे इट इज़ इन इट phosphorus atom is sp3 hybridized, OH P सिंगल बॉन्ड OH सिंगल OH, 3 OH सिंगल बॉन्डेड है P के साथ और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर भी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोर sp3 हाइब्रिडाइज है। Next is phosphine PH3. It is an important hybrid of phosphorus which was discovered by Gengemer। तो फॉस्फाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हाइड्राइड है फॉस्फोरस का जो गेंगम्बर ने डिस्कवर किया था। तो फॉस्फाइन जो है PH3 तो कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल फॉस्फाइड व्हेन वाटर इज पास ओवर मेटल फॉस्फाइड्स लाइक सोडियम फॉस्फाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड एंड फॉस्फीन इज ऑब्टेन। तो जो भी मेटल फॉस्फाइड है, सोडियम हो या कैल्शियम हो, तो सोडियम या फिर पोटेशियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है फॉस्फाइन PH3 फॉर्म होता है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जांपल Na3P सोडियम phosphide react with 3 moles of water to give PH3 phosphine and 3 moles of NaOH sodium hydroxide। Ca3P2 calcium phosphide react with 6 moles of water to give 2 moles of PH3 phosphine, 3 moles of calcium hydroxide CaOH2। Then from phosphorus acid, when phosphorus acid is heated, pure form of phosphine is obtained। जब भी phosphorus acid heat होता है तो फॉस्फाइन का प्योर फॉर्म मिलता है। तो 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO3 हीट होता है तो 3 मोल्स ऑफ H3PO4, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड PH3 फॉस्फाइन फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव फॉस्फाइन। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रिएक्ट होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ताकि फॉस्फाइन दे सके। 2 moles of aluminium phosphide, 3 moles of sulfuric acid to give 2 moles of phosphine dialuminium trisulfate देता है। From phosphonium iodide, when it is heated with caustic sodas, solution pure phosphine is obtained as follow। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड जब हीट होता है कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन के साथ तो प्योर फॉस्फाइन देता है। तो PHOI रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि फॉस्फाइन PH3 सोडियम आयोडाइड NaI और वाटर दे सके। लेबोरेटरी मेथड्स, फॉस्फाइन जो है लेबोरेटरी मेथड से भी प्रोड्यूस होता है। इन लेबोरेटरी फॉस्फाइन इज प्रिपेयर बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस विद कॉन्सेंट्रेटेड sodium hydroxide solution in an inert atmosphere of carbon dioxide or oil gas as follow। सो लेबोरेटरी मेथड में वाइट फॉस्फोरस जो है उसको रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में ताकि फॉस्फाइन प्रोड्यूस हो सके। 4 मोल्स ऑफ white phosphorus or yellow phosphorus react with 3 moles of hydroxide, 3 moles of water, inert gas
इन्वॉल्वमेंट रहता है आर्गन की वजह से, और 3 moles ऑफ NaH2PO2 एंड PH3 फॉस्फाइन देता है. Phosphine obtained from here is highly inflammable due to the presence of impurity of phosphorus dihydride and hydrogen. फॉस्फाइन जो रहता है काफ़ी हाईली इन्फ्लेमेबल रहता है. क्यों? क्योंकि फॉस्फरस डाइहाइड्राइड और हाइड्रोजन का इम्प्योरिटी प्रेजेंस होने की वजह से. P4 phosphorus react with 4 moles of sodium hydroxide react with 4 moles of water to give 4 moles of sodium NaH2PO2 and 2 moles of H2. Then 3 moles of P4 react with 8 moles of sodium hydroxide, 8 moles of water to give 8 NaH2PO2 and 2 moles of P2H4 phosphine देता है. Here vortex rings are also due to the formation of P2H4. अब ये vortex ring फॉर्म होता है P2H4 का फॉर्मेशन की वजह से. If reaction is carried out in alcoholic medium, P2O4 is removed. अगर इसमें अगर अल्कोहलिक मीडियम डालते रहेंगे तो P2H4 भी चला जाएगा. तो 2 moles of P2H4 react with 7 moles of oxygen to give 4 moles of HPO3 and 2 moles of H2O. From phosphine, P2H4 can be removed by passing the gaseous mixture through a freezing mixture of where P2H4 get condensed. तो phosphine P2H4 जो है उसमें गैशियस मिक्सचर पास करते हैं और फ्रीजिंग मिक्सचर जो रहता है थ्रू फ्रीजिंग मिक्सचर P2H4 कंडेंस होता है. When the gaseous mixture is passed through hydrogen iodide, phosphine is absorbed by forming PH4, which on reaction with sodium with potassium hydroxide give pure phosphine. जब भी गैशियस मिक्सचर जो है पास होता है हाइड्रोजन आयोडाइड से तो फॉस्फाइन ऑब्जॉर्ब्ड होता है. Okay, so when the gaseous mixture is passed through hydrogen iodide, phosphine is absorbed by forming PH4, which on reaction with potassium hydroxide give pure phosphine. तो जब भी phosphine PH3 हाइड्रोजन आयोडाइड को के साथ रिएक्ट करता है तो PH4I फॉर्म होता है. PH4I जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है 30% ताकि PH3 फॉस्फाइन फॉर्म हो सके, हाइड्रोजन आयोडाइड और वाटर फॉर्म होता है. अब फॉस्फाइन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ हाईली पॉइजनस कलरलेस गैस हैविंग ए रॉटन फिश लाइक ओडर्स. अब फॉस्फाइन जो है काफ़ी ख़तरनाक पॉइजनस जहरीला कलरलेस गैस है जिसका स्मेल एकदम रॉटन फिश मतलब सड़ा हुआ फिश के जैसे स्मेल आता है. It can be condensed to a colorless liquid having a boiling point of -85 degrees Celsius and can be frozen to a white solid having a melting point of -134 degrees Celsius. तो ये जो फॉस्फाइन जो है कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट -85 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. और इसको जब और फ्रीज करेंगे तो ये वाइट सॉलिड में दिखता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है -134 डिग्री सेल्सियस. देन केमिकल प्रॉपर्टीज़. फॉस्फाइन का केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फरस पेंटॉक्साइड. जब ये फॉस्फाइन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बर्न होता है तो फॉस्फरस पेंटॉक्साइड देता है. 4 moles of PH3 phosphine react with 8 moles of O2 oxygen to give P4O2 phosphine and 6 moles of water. Second is decomposition on heating in absence of air at 45 degrees Celsius decompose as follow. तो जो फॉस्फाइन जो रहता है डिकम्पोज रहता है एयर के एब्सेंट में 45 डिग्री सेल्सियस में और डिकम्पोज होता है फॉस्फरस में. तो 4 moles of phosphine PH3 डिकम्पोज होता है P4 फॉस्फरस में और 6 moles of हाइड्रोजन में. Then basic nature. It is weaker base than ammonia and its aqueous solution is neutral towards litmus. When it reacts with halogen and acids, phosphonium halides are formed. तो फॉस्फाइन जो रहता है वीकर बेस रहता है कंपेयर टू अमोनिया से, एक्विसियस सोल्यूशन में रहता है, उसके न्यूट्रल रहता है लिटमस के. तो जो फॉस्फाइन जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हाइलाइट्स के साथ, हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ मतलब HI के साथ रिएक्ट करता है और फॉस्फोनियम हाइलाइट फॉर्म करता है. तो फॉस्फाइन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ताकि PH4I फॉस्फोनियम हाइलाइट फॉर्म हो सके.
रिएक्शन विद क्लोरीन, इट बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फर ट्राइक्लोराइड। तो ये फॉस्फाइन जो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ ताकि फॉस्फर ट्राइक्लोराइड फॉर्म हो सके। पीएच3 रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड के साथ ताकि PCl3 फॉर्म कर सके और 3 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म कर सके। रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, फॉस्फाइन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। व्हेन इट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फॉस्फेट इज ऑब्टेन। जब भी फॉस्फाइन जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कॉपर फॉस्फाइड के साथ। तो 3 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ फॉस्फाइन टू गिव CO3P2 copper phosphide or 3 moles of H2SO4 with silver nitrate. When it is passed through silver nitrate solution, a black precipitate of silver phosphide is obtained. जब भी ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट सोल्यूशन जो है वो हमेशा सिल्वर फॉस्फाइड का ब्लैक पीपीटी में फॉर्म रहता है। 3 मोल्स ऑफ silver nitrate EgNO3 react with phosphine to give Ag3B black precipitate and 3 moles of nitric acid HNO3 with nitric acid. With nitric acid it gives P2O4 as follow. तो ये नाइट्रिक एसिड जो है रिएक्ट करता है फॉस्फाइन के साथ ताकि P2O5 दे सके, डाइफॉस्फेट पेंटॉक्साइड दे सके। 2 moles of PH3 phosphine react with 16 HNO3 nitric acid to give P2O5 and 16 NO2 and 11 H2O. Then formation of addition compound. It reacts with anhydrous aluminum trichloride or antimony dichloride or copper dichloride to form adduct as follow. सो फॉस्फाइन जो है एडिशन कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर एंटीमनी टेट्राक्लोराइड या फिर डाइकॉपर डाइक्लोराइड के साथ वो एडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो AlCl3 रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ फॉस्फाइन के साथ ताकि AlCl3 2PH3 फॉर्म हो सके। एंटीमनी टेट्राक्लोराइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ फॉस्फाइन PH3 के साथ ताकि SnCl4 2PH3 फॉर्म हो सके। कॉपर डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ PH3 के साथ ताकि डाइकॉपर डाइक्लोराइड 2PH3 फॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज फॉस्फाइन का नेचर, लिविस बेसिक नेचर रहता है। इट इज़ innate phosphorus atom has one lone pair of electron, thus it can act like a Lewis base and form coordinate compound with the Lewis acid. जो फॉस्फाइन रहता है उसमें फॉस्फोरस एटम रहता है, उसमें फॉस्फोरस एटम जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो इसीलिए फॉस्फाइन जो है लिविस बेस का काम करता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है लिविस एसिड के साथ। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड रिएक्ट करता है फॉस्फाइन के साथ। फॉस्फाइन लिविस बेस है क्योंकि फॉस्फाइन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं लिविस एसिड के साथ। सो Cl 3 Cl बोरॉन के साथ बॉन्डेड है, मतलब 3 फ्लोराइड बोरॉन के साथ बॉन्डेड है। फॉस्फाइन जो है और बोरॉन जो है उनके बीच में बॉन्ड है क्योंकि फॉस्फाइन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को दे दिया है, क्योंकि बोरॉन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू फॉस्फाइन से। नेक्स्ट इज फॉस्फाइन का यूज़ क्या है? फॉर मेकिंग होलमेस सिग्नल PH3 एंड इथीन एंड स्मोक स्क्रीन। फॉस्फाइन का ज़्यादातर काम जो है होलमेस सिग्नल्स PH3 फॉस्फाइन और C2H2 इथीन और स्मोक स्क्रीन बनाने में काम आता है। It is used for making many metal phosphide like silver phosphide, copper phosphide etc. ये फॉस्फेन जो है काम आता है मेटल फॉस्फाइड बनाने के लिए, जैसे कि सिल्वर फॉस्फाइड, कॉपर फॉस्फाइड्स। फिर फॉस्फेन का स्ट्रक्चर, इट हैज़ पिरामिडल स्ट्रक्चर इन विच फॉस्फरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फॉस्फाइन का स्ट्रक्चर पिरामिडल है, उसमें जो फॉस्फरस एटम है उसका भी sp3 हाइब्रिडाइज, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। फॉस्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड एंगल इज 93 डिग्री। तो जो H बॉन्ड एंगल जो है वो 93 डिग्री है, उसमें भी फॉस्फर का sp3 हाइब्रिडाइज एटम है। जितने भी हमने हाइपोफॉस्फरस एसिड होने दो, ऑर्थोफॉस्फरस एसिड होने दो, ठीक है, यहाँ तक P2O5 या
और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटऑक्साइड होने दो, सब फास्फोरस एटम में पी जो है sp3 हाइब्रिडाइज ही है।